Hello, my dear students. How are you? I think that you will be fine. Today, I am going to solve a question in Laplace, inverse Laplace transform. First of all, the theorem will be used in this question, will be explained by me. तो देखिए बच्चों, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो ये क्या है हमारे पास में? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ integration of f of s with respect to x from s to infinity equal to f of t upon t equal to हमारे पास में जैसे यहां देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इक्वल टू f of s होता है, तो इससे हम क्या दिखा सकते हैं? f of t इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s हो गया। तो हमने f of t के स्थान पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s लिख दिया। ये इक्वल टू इसी को ही किस तरीके से लिख सकते हैं? इस t को यहां ले आए तो यहां पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s इक्वल टू t इंटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of s विद रेस्पेक्ट टू s फ्रॉम s टू इंफिनिटी, ये लिख दिया गया। तो देखिए बच्चों, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैंने एक्सप्लेन की थी आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे, तो मेरी वीडियो में ही मेरी चैनल पे जाकर के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट में जाकर के आप डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वीडियो देखेंगे। उसमें मैंने ये प्रॉपर्टी जो है वो इतना प्रॉपर्टी क्या की है मैंने जो है वो आपको प्रूव करके दिखाई है। और इस प्रूफ के बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी डेरिवेट हो जाएगी। तो अगर डेरिवेट करने को आए तो इस तरीके से कर देंगे। तो देखो ये डेरिवेशन हम पहले दिखाएंगे, इससे हम f of t इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हमारे पास में यहां तक डेरिवेशन पहुंच जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे? f of t अपॉन t इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of s विद रेस्पेक्ट टू s फ्रॉम s टू इंफिनिटी। ये और t को हम क्या कर लें? f of t इक्वल टू t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of s विद रेस्पेक्ट टू s फ्रॉम s टू इंफिनिटी। और f of t हमारे पास में क्या है? इससे हमारे पास में इस डेफिनेशन से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की से हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये बनाई थी। तो f of t इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s लिख सकते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s कैपिटल F of s इक्वल टू ये एज इट इज, क्योंकि f of t के स्थान पर हमने क्या पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी। t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of इंटीग्रेशन ऑफ f of s विद रेस्पेक्ट टू s फ्रॉम s टू इंफिनिटी। तो ये बच्चों हमने आपको दिखा दिया कि डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हम और आगे बढ़ करके किस तरीके से जो है इनवर्स के लिए प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अब मैं एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन लेने के बाद मैं देखे आगे बढ़ता हूं, इसमें इसे रब किए देता हूं। तो बच्चों, ये ही नहीं कि ये क्वेश्चन इसी मेथड से निकलेगा। आपको जो भी मेथड्स बताए जा रहे हैं पहले सारे मेथड्स को स्टडी कर लीजिएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन एक नहीं एक से अधिक मेथड से क्या करा जा सकता है, सिंपलीफाई किया जा सकता है। तो एक से अधिक मेथड से ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ
ऑब्टेन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s अपॉन होल स्क्वायर ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो सलूशन दे रहा हूं यहां पर इस क्वेश्चन का। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक टू यू दैट माय चैनल में बी very important to all of you because many those topics or papers are uploaded by me which are considered to be very difficult, but when you will watch my videos based on those topics, you will find out that the topics is made so easy to you that you can't imagine about that. Most difficult topics or papers such as tensor, topology, modern algebra, number theory are uploaded by me. And the topics such as double integration, triple integration, matrix, Fourier transform, Fourier series, Laplace transform, inverse Laplace transform is going on in front of you. And differential equation of higher order, partial differential equation. There are so many topics which are uploaded by me on my channel Made Concept by Manoj sir. Go and watch my videos and like and share them to all of the students which are familiar to you. Thanks for hearing these all things. First of all, I am going to solve the question. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, कहीं पर मैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, कहीं पर सर्कुलर ब्रैकेट यूज कर लेता हूं। तो कर्ली एंड सर्कुलर ब्रैकेट वन ऑफ बोथ में बी यूज्ड। तो देखें, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर देखें, ये जो है वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। सिंस प्रॉपर्टी मेंशन कर दें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस with respect to s from s to infinity। ये प्रॉपर्टी, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाई। तो देखिए, हम एफ एस को 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 टू द होल पावर 2 से रिप्लेस करते दोनों को। तो देखो बच्चों, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 टू द होल पावर 2 इक्वल टू टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन of f of s. What is f of s? F of s is taken 2s upon whole square of s square plus 1 to t inverse Laplace transform of integration of f of s. F of s is 2s upon s squared plus 1 to the whole power 2 with respect to s from s to infinity। देखिए, यहां पर ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करके यूज कर ली। बाय property of inverse
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म तो बच्चों देखो, मैं सारा जैसे लिख करके सॉल्व करना चाहिए वैसे ही लिख करके सॉल्व कर रहा हूँ, घास नहीं काट रहा हूँ आपकी वीडियोस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहां पर टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने से पहले इसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे बच्चों, देखिए तो हमें इंटीग्रेशन तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता ही होगा। एस स्क्वायर प्लस वन को हम क्या पुट कर दें, टी। तो देखिए पुटिंग एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, इससे आगे देखिए डेट एम्प्लाई, इसे डिफ्रेंशिएट करें, 2s ds इज इक्वल टू टी टी। तो 2s ds के स्थान पर क्या पुट कर दें, dt पुट कर दें। इंटीग्रेशन ऑफ 2s ds के स्थान पर dt पुट कर दिया। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस वन इज टेकन टी, इट मीन्स टी स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया। हमारे पास में लिमिट क्या हो गई, जब हमारे पास में लिमिट व्हेन एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट था तो ये एस लोअर लिमिट थी, एस इज इक्वल टू एस, दैट एम्प्लाइज हमारे पास में टी इज इक्वल टू क्या हो गया, टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस वन when s इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट एम्प्लाइज ये t है बच्चों, t स्क्वायर नहीं है, सॉरी यहाँ पर t है, तो t इज इक्वल टू s के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस वन विल बी इन्फिनिटी, तो s स्क्वायर प्लस वन, t की वैल्यू हो गई लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन्फिनिटी हो गई। अब देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन सीधा सा फाइंड आउट किया जा सकता है, 1 अपॉन टी, इसे हम क्या कर लें, इस तरीके से ले लें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस टू डी टी एस स्क्वायर प्लस वन टू इंफिनिटी, ये टी इंटीग्रेशन हमारे पास में देखिए एस टू द पावर एन डी एक्स, एस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो हमारे पास में टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टी टू द पावर एन है माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस वन से इंफिनिटी तक ये लिमिट रख दी। तो ये हमारे पास में अभी तो इंटीग्रेशन ही आया है बच्चों, अब हम इसका जो है आगे सिंपलीफाई करते हैं। इधर क्या चल रहा था, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन टू द होल पावर टू इक्वल टू टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसे सिंपलीफाई करें। पहले हम बच्चों अपर लिमिट पुट करें, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, टी अपॉन ये हमारे पास में बच्चों माइनस में आया, तो ये माइनस टी टू द पावर माइनस वन, ये माइनस और एस स्क्वायर प्लस वन टू इंफिनिटी, ये माइनस वन बाहर ले लें बच्चों, टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन टी, और ये हमारे पास में एस स्क्वायर प्लस वन, अब इंफिनिटी पुट करते हैं बच्चों, इंफिनिटी, तो वन अपॉन इंफिनिटी इज जीरो,
ये 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करें किसके स्थान पर, टी के स्थान पर, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया था, टी स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस फिर बाहर ले लें, टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब देखें ये उस फॉर्म में चेंज हो गया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बच्चों कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, देखिए हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है साइन ऑफ ए टी इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर बच्चों हम यहाँ पर ये बनाने के लिए ए को 1 से रिप्लेस कर दें तो साइन ऑफ टी हो जाएगा ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1। तो ये हमारे पास में साइन टी आ गया, तो टी और ये साइन टी। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, देख लेता हूँ वीडियो को सही चल रही है या गलत। तो बच्चों ये सब कुछ सही आ रहा है, तो मैं समझता हूँ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स या विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रल जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल दे करके आपको समझाया है। ये क्वेश्चन और मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आप जब सारी प्रैक्टिस कर लें, सारे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लें और लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लें, एट दैट टाइम आप एक क्वेश्चन को पकड़ें और उस पर डिफरेंट मेथड से अप्लाई करके देखें कि आप जो हैं वो पारंगत हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं भी कुछ क्वेश्चन ऐसे लूँगा जो डिफरेंट मेथड से आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।